हर व्यक्ति प्रेम और समझाने से नहीं बदलता। याद रखिए, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर व्यक्ति को एक ही दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग प्रेम की भाषा समझते हैं, कुछ सम्मान की, कुछ तर्क की, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल अपने कर्मों के परिणाम देखकर ही बदलते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में एक जैसा व्यवहार करना बुद्धिमानी नहीं, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार उचित निर्णय लेना ही सच्चा विवेक है। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन हमें यही शिक्षा देता है कि जहां प्रेम से कार्य बन जाए, वहां प्रेम सबसे श्रेष्ठ है। जहां ज्ञान से अंधकार दूर हो सके, वहां ज्ञान सबसे बड़ा प्रकाश है। और जहां धर्म पर संकट आ जाए, वहां साहस और दृढ़ता आवश्यक हो जाते हैं। जीवन का उद्देश्य केवल सबको प्रसन्न करना नहीं, बल्कि सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थिर रहना है। मनुष्य का हृदय बहुत कोमल होता है। वह चाहता है कि उसकी अच्छाई का सम्मान हो, उसके प्रेम का उत्तर प्रेम से मिले और उसकी सच्चाई को समझा जाए। लेकिन संसार हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। कई बार हम जिन लोगों के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, वही लोग हमारी भावनाओं का मूल्य नहीं समझते। वे हमारी सहनशीलता को कमजोरी समझ लेते हैं और हमारी विनम्रता का लाभ उठाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में बार बार समझाना समाधान नहीं बनता। यदि किसी व्यक्ति के भीतर सत्य को स्वीकार करने की इच्छा ही नहीं है, तो सबसे सुंदर शब्द भी उसके हृदय तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी शांति को ऐसे लोगों पर व्यर्थ नहीं करना चाहिए जो बदलना ही नहीं चाहते। श्री कृष्ण हमें यह नहीं सिखाते कि हर विवाद में उतर जाओ। वे यह भी नहीं सिखाते कि अन्याय को देखकर चुपचाप सहते रहो। उनकी शिक्षा संतुलन की शिक्षा है। पहले प्रेम, फिर संवाद, फिर धैर्य, और अंत में यदि धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक हो तो दृढ़ निर्णय। यही जीवन का वास्तविक क्रम है। जीवन में मौन भी एक शक्ति है। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं। कभी कभी हमारा मौन सामने वाले को उससे अधिक सोचने पर विवश कर देता है जितना हजारों शब्द नहीं कर सकते। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, वह धीरे धीरे अपनी मानसिक शांति खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति सही समय पर मौन रहना जानता है, वही अपने जीवन का स्वामी बनता है। आज का मनुष्य सबसे अधिक इसलिए दुखी है क्योंकि वह हर किसी को अपने जैसा मान लेता है। वह सोचता है कि यदि वह ईमानदार है तो सामने वाला भी होगा, यदि वह निष्ठावान है तो दूसरा भी वैसा ही होगा। लेकिन संसार विविध स्वभावों से बना है, इसलिए प्रेम के साथ विवेक भी आवश्यक है। क्षमा करना महानता है, परंतु बार बार अपमान सहना महानता नहीं। दया करना श्रेष्ठ गुण है, लेकिन अन्याय को बढ़ावा देना दया नहीं कहलाता। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपकी सीमाओं का उल्लंघन करता है, आपके विश्वास को तोड़ता है और आपकी अच्छाई का लाभ उठाता है, तो उससे सम्मानपूर्वक दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। ध्यान रखिए, दूरी बनाना घृणा नहीं है। दूरी बनाना कई बार अपने मन की शांति और आत्मसम्मान की रक्षा करना होता है। जो व्यक्ति हर किसी को प्रसन्न करने में लगा रहता है, वह अंत में स्वयं से दूर हो जाता है। इसलिए सबसे पहले स्वयं का सम्मान करना सीखिए। श्री कृष्ण का संदेश कर्म का संदेश है। वे हमें यह बताते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि आपका उद्देश्य पवित्र है, आपका मन निर्मल है और आपका कर्म धर्म के पक्ष में है, तो संसार का विरोध भी आपको अधिक समय तक रोक नहीं सकता। जीवन में ऐसे अवसर अवश्य आते जब हमें लगता है कि हमारी सच्चाई हार रही है और छल जीत रहा है, लेकिन यह केवल समय का एक छोटा सा भाग होता है। असत्य कुछ समय के लिए चमक सकता है, परंतु सत्य का प्रकाश स्थायी होता है। इसलिए कभी भी अपने सिद्धांतों को केवल इसलिए मत छोड़िए दूसरे लोग गलत मार्ग अपनाकर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त करता है। यह प्रकृति का अटल नियम है, इसलिए किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं। यदि आपने अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाया है, तो समय स्वयं न्याय करेगा। आपका कार्य केवल अपने चरित्र की रक्षा करना है। जीवन में सबसे बड़ी विजय किसी दूसरे को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय प्राप्त करने में है। जिसने अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया, जिसने अपने अहंकार को जीत लिया और जिसने कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा, वही वास्तव में विजेता है। जब लोग आपकी आलोचना करें तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय यह देखिए कि उसमें कितना सत्य है। यदि आलोचना उचित है तो स्वयं को सुधारिए, यदि अनुचित है तो उसे समय पर छोड़ दीजिए। हर पत्थर का उत्तर पत्थर से देना आवश्यक नहीं। याद रखिए, हर संबंध जीवन भर नहीं चलता। कुछ लोग केवल हमें एक शिक्षा देने के लिए हमारे जीवन में आते हैं। जब उनकी भूमिका पूरी हो जाती है, तब उन्हें सम्मानपूर्वक जाने देना ही उचित होता है। जो व्यक्ति हर टूटे हुए संबंध को पकड़कर बैठा रहता है,
वह नए सुखों के द्वार स्वयं बंद कर देता है। आत्मसम्मान और अहंकार में बहुत बड़ा अंतर है। अहंकार दूसरों को छोटा दिखाना चाहता है, जबकि आत्मसम्मान स्वयं को गिरने नहीं देता। इसलिए अपने आत्मसम्मान की रक्षा कीजिए, लेकिन कभी अहंकार को अपने जीवन में स्थान मत दीजिए। सफल वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोता। आंधी आने पर विशाल वृक्ष भी झुक जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि समय बीत जाएगा। उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य भी परिस्थितियों के सामने टूटता नहीं, बल्कि धैर्य रखता है। यदि कोई व्यक्ति आपकी अच्छाई का मूल्य नहीं समझता, तो उसे अपनी अच्छाई सिद्ध करने में जीवन मत बिताइए। आपकी पहचान दूसरों की स्वीकृति से नहीं, आपके चरित्र से होती है। संसार चाहे आपकी प्रशंसा करे या यदि आपका अंतःकरण शांत है तो समझिए आप सही मार्ग पर हैं। हर दिन स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या आज मैंने किसी का भला किया? क्या मैंने किसी को अनावश्यक कष्ट पहुंचाया? क्या मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया? यदि इन प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है, तो आपका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रेम कीजिए, लेकिन अपनी पहचान खो नहीं। सहायता कीजिए, लेकिन अपनी सीमाएं भूलकर नहीं। विश्वास कीजिए, लेकिन विवेक के साथ। क्षमा कीजिए, लेकिन स्वयं को बार बार चोट पहुंचने मत दीजिए। यही संतुलित जीवन है। अंत में यही स्मरण रखिए कि सत्य का मार्ग कभी आसान नहीं होता, उस पर चुनौतियां भी आती हैं, अकेलापन भी आता है और परीक्षा भी होती है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य, सत्य, करुणा और धर्म का साथ नहीं छोड़ता, उसके जीवन में अंततः सम्मान, शांति और विजय अवश्य आती है। इसीलिए अपने जीवन में प्रेम रखिए, लेकिन विवेक भी रखिए। करुणा रखिए, लेकिन साहस भी रखिए। क्षमा, लेकिन आत्मसम्मान भी रखिए। और सबसे बढ़कर अपने कर्म ऐसे रखिए कि समय भी आपकी सच्चाई का साक्षी बन जाए। यही श्री कृष्ण की शिक्षाओं का सार है और यही जीवन को सफल, शांत और सार्थक बनाने का मार्ग है।